दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कटिंग और इसका। जैसे घर में सब गंजे हो गए थे, मुझे भी मशीन फिरानी थी, तो काम आपको पता ही है कैसे चल रहे हैं। उससे पहले सुबह सुबह की नमस्कार। और दोस्तों आज खुशी इस बात की है कि फोर्ड चल रहा है खेत में। ये देखें अंशी रेडी हो गया है। लाइट बंद कर दी। और दोस्तों बबलू भाई के कल आंख में पत्ता लग गया था, जो बबलू भाई ने शायद डिस्कस भी करा था। दिखाते हैं बबलू भाई की आंख बच गई। देखो ठीक है, रात दवाई लाया था। इस तरफ देखो, तो ये नखुन्ना हो गया था अचानक। ईंख का पत्ता जो टूटा हुआ था वो सामने सीधा आंख में लग गया। तो दोस्तों फोर्ड चल रहा है, अभी स्टार्ट होगा। इसकी पन्नी सी, ये पन्नी तो हटा ही दो इसकी। हाँ तो दोस्तों इस पे जो है अभी देख रहे हैं, एक सेकंड। तो दोस्तों इसमें जो है ये रामबाण के और डाई के कट्टे ले चल रहे हैं। तो इसी बांधने से स्टार्ट हो जाएगा, आगे खेत में चलेगा। तो आपको दिखाते हैं अभी स्टार्ट होते हुए। दोस्तों यहाँ से पापा जी जा लिए हैं खेत में। बहुत बढ़िया। वाह क्या शानदार आवाज है। दोस्तों अभी फोर्ड चलेगा। और दोस्तों जो स्टार्टिंग का धुआं होता है, जीटर का होता है, छोटे मैसी का, सादे का और फोर्ड का, तो वो कोई धुआं नहीं होता। ये कोल्ड स्टार्ट इंजन होते हैं, तो स्टार्टिंग का धुआं रहता ही है इनमें। बस थोड़ी देर के बाद धुआं गायब हो जाना चाहिए, बस यही है। तो दोस्तों इसका तो तेल बढ़ा हुआ है, तो ये अपने आप में, जैसे इस पर DI पंप लग रहा है, तो ये रूटावेटर भी चला सकता है बहुत बढ़िया, और काफ़ी हद तक लोड झेल कर चल सकता है। ये देखें, ये पिंग पोंग। दोस्तों चल पड़े हैं दोनों, और आगे से हॉलैंड आ रहा है, गोबर लेके अनुज भाई वाला। दूसरे देखें न्यू हॉलैंड जा रहा है गोबर की बुग्गी लेकर। और फोर्ड चल रहा है, फोर्ड फायर आराम के साथ। और दोस्तों हम भी चलते हैं फटाफट। आज जो है ना मैसी को ले जा रहे हैं, ना जोटे को ले जा रहे हैं, ना कटड़े को ले जा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं फटाफट। वो जो दोस्तों पोगे काटते थे उन्हें बोते हैं चल के, फटाफट खेत पूरा करते हैं। आज सुबह शाम यही काम रहेगा। दोस्तों बड़ी अच्छी सुबह खिली है, देखें हल्की हल्की पछवा हवा चल रही है। और आज कॉलोनी में की छुट्टी है, बिल्कुल कोई भी चूही का बच्चा ना ऑफिस पे है ना यहाँ है। आज मैं जब से कॉलोनी कटनी शुरू हुई है, आज मैं पहले दिन ऐसे देख रहा हूँ कि आज कोई भी कॉलोनी में नहीं है। सारा सामान ऐसे कैसे ही खड़ा है, बिल्डिंग मटेरियल सारा ऐसे ही पड़ा है, रखा है, और कोई नहीं है। तो यह तो अभी आना शुरू करेंगे। और देखें बाबा इसमें लग रहा है, दोहरे कर रहा है दोस्तों। जो इसमें घास रह गई थी कोनों पे, मिंदर भी लग रहा है वहाँ, देखें ट्रैक्टर के पास में। और यहाँ से पापा जी भी जा रहे हैं शूटिंग करते हुए। मिंदर उधर की तरफ जा रहा है, और मैं यहाँ हूँ। मैं अब चलूँगा, अपने काम पे लगूंगा फटाक से। चलो रे बाबा। और दोस्तों जो दवाई उस दिन पेडी में लगाई थी घास की, उससे जो है घास काफ़ी डाउन हो गया है, लेकिन ज़्यादा सुखा नहीं सकते, तूफान आके बिजली ख़राब हो जाती है। तो इस पेट्रोट्रेट वाले खेत में इधर से पानी चला दिया है, यहाँ पीपल बाबा के पास से, पावली वाली रोड पे। तो दोस्तों इसमें वाल का इतना फ़ायदा है। ये वाल हमने यहाँ तक इसलिए कराया था, बाई चांस पंडित जी की ट्यूबवेल में कुछ गड़बड़ी हो जाए, पानी की दिक्कत आ जाए, कुछ भी अचानक दिक्कत हो और हमें करना हो, तो दोस्तों यहाँ इसका ये डंडी घुमाओ, यहाँ से वहाँ तक का पाइप खरीद के लाओ, और अपना जो है नीम बाबा के पास में डाल के अपना पानी चला दो। तो दोस्तों ये साथ के साथ ही मनोज भाई ने उधर हमारे चकमना बढ़ा के ये इस कोने तक ला के यहाँ तक दबा दी थी कि आगे आप उस खेत के लिए कभी भी चला सकते हो। तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इस तरफ से एक दो पानी उधर से, एक दो पानी इधर से चलाते हैं। तो ये कोना कई बार सूखा रह जाता है, उधर से बड़ा खेत है तो इस तरफ से भरता है बहुत बढ़िया। तो आगे दिखाता हूँ आपको, जो उसमें रात पानी दिया था अंधेरे में। दोस्तों आ गए हैं यहाँ। जय हो नीम बाबा की, जय बजरंगबली। तो दोस्तों ये ईंट रात में हमें मोटरसाइकिल के लगानी पड़ी थी थोड़ी सी, और बाकी ये देखें
कितना सुंदर रूप खेत ने धरा है। और दोस्तों ये वही वजह है। और फिर ऐसा भी हुआ है यहाँ जो आप देखें कि जो ये गौ माता घूमती हैं वो फिर सुबह या रात में उधर से आई होंगी, इधर घुसने की कोशिश करी होगी, तो फिर ओहो इतनी तेज जाऊँगा। तो दोस्तों फिर वो शायद इधर से गई भी हैं या नहीं गई हैं, देखते हैं गई है नहीं गई है, नहीं गई, वापस चली गई फिर इधर से। तो दोस्तों देखें कितना कितना शानदार ये रहा। और जो हमारा फॉर्मूला था यहाँ से मिट्टी उठा के उधर रखने का, ये भी पूरा डोल को पानी मिल गया पर्याप्त, और जो है टूटी भी नहीं। और खेत पे देखें रंगत रात के पानी से कैसी आई है। लेकिन दोस्तों ये जो सारा पानी इस कोने में इकट्ठा हो रहा है, अब की बार वहाँ से डोल लगा के और इधर से ला के उधर भेजेंगे पानी, तो उधर चलेंगे। तो दोस्तों अब के पानी पे ये जो वो फरवरी वाली बोर्ड है उसे पकड़ लेगा, और बाकी नीचे वाली ये टॉप चल रही है, क्योंकि इस पर 3 जुताई पे और 3 पानी पे 3 ही डोज लगी हैं। बहुत बढ़िया स्प्रे भी हुई है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फरवरी का गन्ना ऐसी बात नहीं, जितना आगे इतना हो जाता है उतना ही आपको फ़ायदा देता है। चले चलते हैं आगे फटाक से। बस दोस्तों यहाँ यही ध्यान में नहीं रहा, पहले कर नहीं पाया क्योंकि 2 बार बबलू भाई ने मुझे टोक दिया। मैं करना चाह रहा था यहाँ जोटे को यहाँ छाँव में खड़ा करके कल्टीवेटर गई कि ये सारी प्लास्टिक फूंक देते उधर डाल के, लेकिन दोस्तों ये गिल्ली हो गई है। अब ये 2-3 दिन के बाद में ही फूकेगी सारी। तो मोनू भाई ने अपने गेहूं का गन्ना फटाफट खुदवा दिया है बारिश से पहले, क्योंकि दोस्तों करीब 2 हफ्ते में हमारे यहाँ मानसून आ जाएंगे। और ये देखें पीछे तो वो जो गिल्ला था खेत, तो गिल्ले की जुताई में इतना फ़र्क रहता है कि अगर आप गिल्ले को ही जुताई करके हल्के से गिल्ले को और तुरंत ही डोज लगा के पानी दे दें, और ये फिर सूख गया था इधर सारा कोना, तो ये कमज़ोर हो गया। बाकी जो गिल्ले में इन्होंने खुरपी चलाई थी वो सबसे टॉप चल रहा है, करीब दुगना, इधर से दुगना है। तो इन फॉर्मूलों को ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखें यहाँ आके ऐसा लग रहा है पापा जी भी भ्रमण कर रहे हैं चक में। और ये देखें फिर बबलू भाई और पापा जी जाएंगे, और दोस्तों मैं जो है यहाँ पोगे निकाल लूँगा। और दोस्तों पोगे ये वाले निकालने हैं। देखें ये जो ये गन्ने खड़े हैं, इसमें भी पूरे खेत में 8 से 10 ही गन्ने हैं इस तरह के, और बाकी ये खूड़ निकालना है दोहरे का। इसमें हमने काफ़ी गन्ना छोड़ा हुआ था। तो ये देखें फटाफट, बहुत शानदार। पापा जी फोर्ड की तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों अब बबलू भाई और अंशी चलने वाले हैं, इनका फ़ोन आ गया है, इन्हें जाना है। ये इतना बीज भी यहाँ तैयार हो गया है पोगो का। तो दोस्तों हमने कुछ भाइयों के पास में गन्ना खड़ा है, तो वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है 1 साल से, वो नहीं लिया है, अपने ही पोगे निकाल रहे हैं। देखें ये बबलू भाई ने यहाँ बहुत तकड़े 2 घोड़े छोल दिए हैं। और दोस्तों अब दोपहर में मैं बीज तैयार करूँगा, फिर शाम को जो है सब आ जाएंगे, बुआई करेंगे। ठीक है, ये औजार रखे हैं, देखे पीछे से खाद उतार कर रख दिया है। और दोस्तों अभी इसकी हिचकी पिन और पट्टी जो है पेंट वाली वाइट कलर की लगाएंगे, इसमें पीछे वो आई नहीं है। ये देखे कितना गजब। चलो जी स्टार्ट करो साहब। बैटरी डाउन है भाई बिल्कुल। हाँ पर को ले जाइयो। ब्रेक खुल रहे हाँ ठीक है। ओहो इतनी तेज भागोगे। चलो सुनिए आशिक आ रहे कभी बड़ाक देखी करते हैं। चलो भैया चलो, ओके बाय। तो दोस्तों ये होना चाहिए, आप देखें पंप की सेटिंग के स्टार्टिंग के बाद में। मैं भी चलता हूँ इधर से, रास्ता देख के क्रॉस करना पड़ेगा, तो किधर से भी कोई भी वाहन आ सकता है। तो दोस्तों यही चीज़ ध्यान में रखें कि जीटर हुए, HMT, फोर्ड हुए, जितने भी ये सादे फोर्ड बोले जाते हैं पहले, और छोटे मैसी हुए सादे डायाफ्राम पंप वाले, ये स्टार्टिंग में धुआं दिखाते हैं। कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनका वो तेल बिल्कुल घटा के पंप की सेटिंग ऐसी कर देते हैं, स्लो बांध देते हैं बिल्कुल बढ़िया, थोड़ी टॉप पे करके, तो तेल घटा देते हैं, तो वो स्टार्टिंग में हल्का धुआं दिखा के पर धुआं नहीं दिखाते, लेकिन उनका इंजन दबता है लोड पे। तो दोस्तों यही है कि
आपने देखा फोर्ड का पंप जो था भाई ने, सतेंद्र भाई ने ऐसा सेट करा, उतना ही भाग रहा है, थोड़ी मामूली भाग कम करी है, बुक नहीं मारता बिल्कुल भी, और स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही धुआं गायब हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। हम भी किसी को कहने लगा अरे थारा तो बहुत धूले धुमाड़ कर रहा, अरे कर रहा उनका कर रहा, क्या पता उन्होंने तेल बढ़वा रखा हो। तो दोस्तों यही सेटिंग है इस तरह की। यार यहाँ देखें, अब मैं वहाँ गन्ने काट रहा था तो बाबा ने धोरे कर दिए हैं बहुत बढ़िया, ये देखें मिंदर भी लग रहा है यहाँ। और दोस्तों इसमें दोबारा घास हो गई थी कुछ खुड्डों में, यहाँ जो वो सिंगल आँख जो बोई गई थी, तो अभी ये घूम घूम के सारे खेत में दोबारा से लड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें खुरपे में ही आराम है, तो ऐसे ही ठीक है। अब चलते हैं अपना देख लेते हैं, करते हैं काम। तो ये देखें जेसी फूट रही है 13-235 की, 38 थोड़ा छिद्दा है लेकिन फिर भी 38 वजन देता है। अब दोस्तों अपने पोगो के पास में चलते हैं, उन्हें काटते हैं। तो दोस्तों अमरूद के पास आ गए हैं, यहाँ सतूस के पास में थोड़ा सा पानी पी गए दोस्तों। जो बस ये सामने ही हैं पोगे बड़े बड़े, जैसे ये भी हैं, छोटे छोड़ देंगे तो हाथ लगाते टूट गया। तो दोस्तों बगैर पानी के चल रहे हैं, 3-4 मिनट में जो पानी आता है डाल देते हैं, तो वहाँ तक के निकाल दिए हैं। ये रह गए हैं सामने के, बस ये निकालने के बाद दोस्तों फिर मैं छटाई करूँगा, आधे खेत का बीज हो जाएगा। आधे के लिए फिर दूसरी साइड देखेंगे और फिर 14 में से भी लाएंगे थोड़े से काट के। तो दोस्तों अभी धूप तेज थी तो छाया की वजह से कर लिया इतना काम, दिखाते हैं आगे। दोस्तों अब मैंने बीज काट के फाइनल कर दिया है बिल्कुल चारों तरफ से, और अब बस मुझे ये यहीं छील करनी है और फिर खाना खाने चलेंगे थोड़ी देर में, आधे घंटे में इन्हें छील देता हूँ मैं फटाफट, फिर गोले गोले बांध के रख देंगे और फिर इसे बीज की पल कटी से 2-2, 3-3 आँख की कटिंग करेंगे। और दोस्तों जहाँ 3 पेंडों की ज़रूरत है, जहाँ 6 से 10 आँख की ज़रूरत है, वहाँ बस 4 ही डाल देंगे छिद्दी, क्योंकि दोस्तों अगर हम छिद्दा बीज डाल देंगे तो ये मेढा कर जाएगा, नहीं तो वो दूसरे की वजह से छाँ में हो जाएगा। देखें बीज जो है 100% वाला है, बिल्कुल बढ़िया। तो जो बड़े पोगे छोड़ देते विंदर ने वो काम आ गए हमारे। छुलाई हो गई है पूरी, ये करीब 4 से 5 गोले हैं, गोले इन्हें बांध देते हैं पशुओं के चारे के लिए। थोड़ा सा ही बाजरा काट लेंगे शाम को, वो इनमें मिल जाएगा। और दोस्तों 1:18 हो गई है, और ये देखें यहाँ वो भी 38 के पोगे हैं, ये भी हैं, लेकिन ये जो 98-014 के जो पोगे हैं, ये देखें इनकी हाइट देखें, ये दोस्तों वही आँख के हैं जो होदी के पास थे, ये देखें। और वजन देखें, इसे मैं रहस्यमयी बीज इसीलिए बोलता हूँ कि जैसे यहाँ से पकड़ के इसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं सीधा, तो ये मेरे हाथ को तोड़ रहा है। और अगर मैं 38 के 3 गन्ने भी उठा रहा हूँ तो इतने हाथ में वजन महसूस नहीं हो पा रहा है कि जितना ये एक गन्ना, ये देखें एक पोगा अगर मैं सीधा उठा रहा हूँ। तो दोस्तों इस बीज का रहस्य समझें, इसे ट्रेंच में बोएं, इसकी पैदावार देखें, चाहे 4 ही खूड़ बोलें या 2 खूड़ बोलें, 4, 4.5 से 5 फीट पे इसे बो के देखें पेंडे का, चाहे तो पेंडा ऐसे रख लें। ब्यांत देखें, इसका भयानक ब्यांत है, लगातार ब्यांत चलता रहता है। और इस बीज को एक बार बो कर जरूर देखें, ये बीज ट्रेंच का है, आज तक ये बीज ट्रेंच में बुआ नहीं है, ये देखें। क्योंकि इसकी एक ही कहानी हमने पकड़ी है कि जितना गैप बढ़ता चला जाता है इसकी पैदावार बढ़ती है, इसका वजन बढ़ता है। लेकिन 38 नेड़े खुड्डों में बो कर ब्यांत सुखा देता है, लेकिन सिंगल गन्ने का भी वजन निकलता है। तो इसे समझें, देखें लंबाई दुगनी है, उन पोगों से लंबाई दुगनी है इसकी, और वजन भी करीब दुगना ही है। इसलिए इस बीज को समझे, ये एक रहस्यमयी बीज है, कोई जन्मजात बीमारी नहीं है किसी तरह की। पानी से और गोबर की खाद से और हल्के फुल्के यूरिया से ही भागम भाग रहता है, और 3 साल तक पेड्डी होती है। तीसरी बार की पेड्डी भी हम 12 के पास में लेंगे इसकी, और आगे भी आपको दिखाते हैं। मैं बीज बांध ये फटाफट गोले बांध के पैंट देता हूँ। दोस्तों गोले वगैरह यहाँ से सब गायब कर दिए हैं, क्योंकि गर्म लू चल रही है, वो सूख जाएंगे बाहर, क्योंकि अब परछाई फिर गई है। देखे जहाँ छाती यहाँ धूप आ गई है, और जहाँ धूप थी वहाँ छाँ है। ये भी छाया इधर चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पैंट दिया है बीज, यहाँ से उठाने में फ़ायदा रहेगा। नीचे नहीं, यहाँ नहीं पैंट आया अंदर, यहाँ हमारा जो बाजरे की आँखें लगी हुई हैं इसकी सुपर नेपियर की टूट जाती। तो दोस्तों यहाँ से उठा के वहाँ ले चलेंगे। अब खाना खा के आते हैं, घर से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, नहीं तो फिर घर वाले किसी पे भिजवाएंगे। अब दोस्तों वो नहाए धोए लेट रहे होंगे, धूप बहुत तेज़ हो रही है, लू चल रही है। तो दोस्तों चलते हैं, फटाफट बीज कर दिया है पूरा। दोस्तों अगर ये बीज 60% या 70% भी उगेगा हाल, तो ये 100% वाला है, 100%। तो दोस्तों अगर ये कम भी उगेगा तो भी हमारा खेत पूरा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से खेत को देख के परेशान होना सही नहीं था। और इसके बाद में मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों
कोई मजाक ले, कोई कुछ कहे, अच्छा बुरा, वो मौका आप देखते हैं। हमारा खेत खराब हुआ बारिश में, हमने दोबारा इंतजार करा उगने का, नहीं उगा, हमने खड्डे खोद के दोबारा बीज तैयार कर दिया और अभी से सांझ को डाल के सुबह इसमें पानी आ जाएगा। ऑल द बेस्ट आपको भी और हमें भी।